स्कॉटलैंड के एक कोर्ट में एक व्यक्ति के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान जो जज साहब थे वो इस व्यक्ति को 20 साल की सजा सुना देते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति पर इल्जाम था कि इसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को मौत के घाट उतारा है। जब ये अपने पत्नी को मार रहा था तो इस व्यक्ति को लगा कि इसकी पत्नी मर चुकी है, तो ये व्यक्ति उस पत्नी को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन ये अनजान था कि इसकी पत्नी की सांसें अभी भी चल रही हैं और इसकी पत्नी अभी भी दर्द से करा रही है। कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और इस महिला का बयान दर्ज करते हैं और ये महिला बताती है कि कैसे उसके पति ने उसको मारने की कोशिश किया है। ये महिला बयान दर्ज कराती है। बयान दर्ज कराने के बाद इसे हार्ट अटैक आता है और इस महिला की मौत हो जाती है। साथ ही साथ जो इसका बच्चा था उसका भी मौत हो जाता है। पुलिस उस व्यक्ति को तलाशती है और जिस दिन की ये घटना है उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। जब ये व्यक्ति कोर्ट में पेश होता है तो कोर्ट और पुलिस दोनों को काफी गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन कोर्ट और पुलिस दोनों इसके बातों को दरकिनार करते हैं और इसके बातों को दरकिनार करते हुए जो ये महिला थी जिसकी मौत हुई थी और मरने से पहले इसने गवाही दी थी, इस महिला की गवाही को मानते हुए कोर्ट इस व्यक्ति को 20 साल की सजा सुना देता है। दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने पत्नी को क्यों दर्दनाक मौत दिया था और कैसे दिया था, तो आपको मेरे साथ इस कहानी के एपिसोड में अंत तक बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं ये कहानी स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग से है। एडिनबर्ग में एक चश्मे की दुकान पर एक लड़की आई हुई थी अपने माँ के साथ। उसे अपने माँ के लिए चश्मा लेना था और इस लड़की का नाम था फौजिया जावेद। उसी चश्मे की दुकान में एक और लड़का मौजूद था और उस लड़के का नाम था काशिफ अनवर। ये तीनों उस चश्मे की दुकान में बैठे हुए थे और अपने नंबर और अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां बैठे बैठे जो फौजिया जावेद है ये काशिफ अनवर से बातें करने लगती है और बात होते होते इनमें दोस्ती हो जाती है और फिर ये दोनों अपना नंबर एक दूसरे के पास आदान प्रदान कर देते हैं। फिर ये दोनों अपने अपने घर जाते हैं। जो फौजिया जावेद थी वो अपने माँ की चश्मा लेकर और अपने माँ को लेकर अपने घर चली जाती है और जो अनवर था ये भी अपने घर चला जाता है। अब ये दोनों फोन पर बातें करने लगते हैं और इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। अब ये दोनों शादी करना चाहते थे और समय आ जाता है 2019 का। 2019 में जो अनवर था वो अपने परिवार वालों से बात करता है और फौजिया जावेद के बारे में बताता है। तो परिवार वाले भी राजी हो जाते हैं और इसकी शादी के लिए कह देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, उसी से शादी होगी। फिर जो अनवर के परिवार वाले थे वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले फौजिया के परिवार वालों से मिला जाए और उससे रिश्ते की बात की जाए। अब अनवर के परिवार वाले फौजिया के घर पहुंचते हैं और फौजिया की माँ घर पर मौजूद थी। फौजिया की माँ से अनवर के परिवार वाले बात करते हैं और फौजिया का हाथ मांगते हैं। जो फौजिया की माँ थी वो भी तैयार हो जाती है शादी के लिए और ये 2019 में शादी तय होता है और दिन रखा जाता है 25 दिसंबर 2020 का। फिर बड़ी धूमधाम से इन दोनों की शादी 25 दिसंबर 2020 को हो जाती है। अब जो फौजिया थी वो अब अपने मायके से आकर अब अपने ससुराल रहने लगती है अपने पति के साथ, यानी कि अनवर के साथ रहने लगती है। जैसे ही फौजिया यहाँ पहुंचती है अपने पति के साथ रहती है, कुछ ही दिनों के बाद जो इसका पति है उसका बदला हुआ रूप उसको देखने को मिलता है। अब जो इसका पति था उसका तेवर बदल चुके थे। अब वो पहले जैसा उसके साथ प्यार नहीं करता था, अब उसके साथ मारपीट करता, उसके साथ फौजिया के साथ गाली गलौज करता और आए दिन घर में झगड़ा होता किसी न किसी बात को लेकर। इस चीज से फौजिया काफी तंग आ चुकी थी और शादी के कुछ ही महीनों के बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो अनवर से तलाक ले लेगी और इस बारे में वो अपने माँ से बात करती है और माँ भी कह देती है कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम जैसी चाहो वैसी जियो। जब वो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें मारपीट कर रहा है तुम्हारे साथ, तो तुम उसे छोड़ दो और वापस घर आ जाओ और यहीं रहो। फौजिया इस बारे में आगे और कुछ बात करती, इसके बारे में अभी तलाक के बारे में वो अपने पति को बताती, तभी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो अब तलाक के जो बारे में वो सोच रही थी वो अब तलाक का मामला छोड़ती है और सोचती है कि शायद मेरा पति अब मारपीट मेरे साथ नहीं करेगा, क्योंकि अब हमारे घर में भी बच्चा होगा तो हमारे साथ वो प्यार से रहेगा और गाली गलौज नहीं करेगा। लेकिन जो अनवर था उसके तेवर अभी भी नहीं बदलते हैं और अभी भी वो अपने पत्नी यानी कि फौजिया जावेद के साथ मारपीट करता है और गाली गलौज करता है। फिर ये एक रोज डिसाइड करते हैं कि हम लोग घूमने चला जाए और उस छुट्टी का समय चल रहा था। ये लोग डिसाइड करते हैं कि एडिनबर्ग में एक जगह पड़ता है अर्थर सीट, और अर्थर सीट पर जाया जाएगा क्योंकि अर्थर सीट पर काफी दूर दराज से लोग घूमने के लिए आते हैं और अर्थर सीट एक खूबसूरत जगह है और वहां पर पहाड़ियां हैं और वहां पर सनसेट होते हुए लोग देखते हैं।
ये लोग डिसाइड करते हैं और तारीख तय होती है और उस दिन तारीख था 1 नवंबर 2021 का। ये लोग 1 नवंबर 2021 को अपने घर से निकलते हैं और एडिनबर्ग के उस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह का नाम था अर्थर सीट। ये लोग अर्थर सीट पर जाते हैं, वहां घूमते हैं, साथ में काफी अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन जो इसका पति था, जो अनवर था, वो अभी भी गुस्से में था और अभी भी उसके तेवर नहीं बदले थे। वो अपने पत्नी को घुमाने लेकर गया था, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी वो अपने पत्नी के साथ गाली गलौज कर रहा था और उसके साथ बदसलूकी कर रहा था। ये लोग एक होटल में जाते हैं और साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर ये लोग अर्थर सीट की पहाड़ियों पर जाते हैं और घूमने लगते हैं। शाम हो जाती है और जो ये पत्नी थी इसकी, यानी कि जो फौजिया जावेद थी, वो डिसाइड करती है कि वो इससे तलाक ले ही लेगी और इस बारे में वहीं पर अपने माँ से बात करती है और फिर ये वहीं पर अपने पति यानी कि अनवर से कह देती है कि वो उसके साथ नहीं रहेगी और वो तलाक लेगी। ये बात जब अनवर सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और फिर वो कहता है कि चलो चला जाए पहाड़ी की चोटी पर, वहां और वहां से सन को सेट होते हुए देखा जाए। फिर ये दोनों पहाड़ी की चोटियों पर चढ़ते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो लेट हो चुका था और सूरज डूब चुका था और ये लोग सन सेट होते हुए नहीं देख पाते हैं। ये लोग उसी पहाड़ी के चोटियों पर टहल रहे थे, तभी अचानक जो अनवर था वो अपने पत्नी यानी कि फौजिया जावेद को उसी पहाड़ी से धक्का दे देता है और फौजिया नीचे गिर जाती है और तकरीबन 50 फीट नीचे गिरती है, यानी कि 15 मीटर नीचे आती है और एक दूसरे पहाड़ी में आकर अटक जाती है। इसकी सांसें अभी भी चल रही थी और इस व्यक्ति को लगा था कि फौजिया मर चुकी है और ये व्यक्ति उस पहाड़ी से उतरता है और अपने घर चला जाता है। ये व्यक्ति अनजान था इस बात से कि इसकी पत्नी की अभी भी सांसें चल रही हैं और वो अभी भी जिंदा है। जो इसकी पत्नी थी फौजिया, वहां पहाड़ी पर लटकी हुई थी और वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था और उस व्यक्ति का नाम था दानिया रफीक। जब दानिया रफीक को इस महिला की चीखती हुई आवाज उसके कानों तक पहुंचती है तो इस महिला के करीब आता है। चूंकि वो पहाड़ पर लटकी हुई थी तो उतना नजदीक नहीं जा पाता है। वो महिला कहती है कि मेरे पति को मेरे पास आने मत देना, क्योंकि उसी ने ही मुझे धक्का दिया है और वो मुझे मारना चाहता है। अब दानिया रफीक फौरन पुलिस को फोन करता है और फौरन पुलिस इस जगह पर पहुंचती है और उस महिला का बयान दर्ज करती है और वो महिला बताती है कि मेरा पति मुझे सनसेट दिखाने के लिए पहाड़ी की चोटी पर लेकर गया था और वो मेरे साथ गाली गलौज करता था, मारपीट करता था और पहाड़ी की चोटी पर ले जाने के बाद उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गई। पुलिस ये बयान दर्ज करती है। हालांकि ये महिला प्रेग्नेंट थी। पुलिस ये बयान दर्ज करती है और उस महिला को वहां से निकालने की कोशिश करती है, बचाने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस उस महिला को वहां से निकालती और हॉस्पिटल में पहुंचाती उससे पहले इस महिला को हार्ट अटैक आता है और इस महिला का मौत हो जाता है। फौजिया जावेद की तो मौत होती ही है, साथ में उसके बच्चे की भी मौत हो जाती है। अब पुलिस इसके बयान अनुसार अब पुलिस अनवर को तलाशती है और ढूंढती है और उसी रात यानी कि 1 नवंबर के रात ही पुलिस उसको यानी कि अनवर को पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार करती है और उसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान जो अनवर था वो पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि साहब मैंने जानबूझकर उसे धक्का नहीं दिया है, बल्कि हम दोनों सेल्फी ले रहे थे और सेल्फी लेने के दौरान मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं अपने पत्नी के ऊपर गिर गया और मेरी पत्नी पहाड़ी से नीचे गिर गई। पुलिस कहती है कि जब तुमको पता चला कि तुम्हारी पत्नी पहाड़ी से नीचे गिर गई है तो तुम अपने पत्नी का मदद करने की कोशिश क्यों नहीं किए और उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं किए और तुमने इस बारे में पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी। इसका जवाब अनवर के पास नहीं था और फिर पुलिस अनवर को गिरफ्तार करती है और इसे कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में जाने के बाद अनवर यही कहानी दोबारा कोर्ट में जज साहब को सुनाता है और वो बताता है सेल्फी लेने के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वो अपने पत्नी के ऊपर गिर गया और उसकी पत्नी पहाड़ी से नीचे गिर गई। लेकिन कोर्ट भी इसके बातों को दरकिनार करती है और जो फौजिया ने बयान दिया था मरने से पहले जो कहानी सुनाई थी और कुछ रिकॉर्डिंग तलाशती है पुलिस उसके, तो कुछ रिकॉर्डिंग भी मिल जाते हैं जिसमें अनवर उसके साथ यानी कि फौजिया के साथ गाली गलौज किया हुआ था। ये रिकॉर्डिंग भी पुलिस के सामने पेश किया जाता है और जो फौजिया की माँ थी वो भी गवाही देती है और वो भी बताती है कि मेरे बेटे के साथ वो हमेशा मारपीट करता था और गाली गलौज करता था। और उस व्यक्ति को भी बुलाया जाता है जिस व्यक्ति ने फौजिया को पहली बार पहाड़ी से लटकते हुए देखा था, जो रफीक था, वो भी गवाही देता है और वो भी बताता है कि मरने से पहले इसने कहा था कि मेरे पास मेरे पति को मत आने देना। पुलिस इन सारे गवाहियों को मानते हुए इस व्यक्ति को 20 साल की सजा सुना देती है और ये व्यक्ति इस समय जेल में है। दोस्तों ये थी आज की कहानी जिसमें एक व्यक्ति अपने पत्नी को पहाड़ियों की चोटियों पर घुमाने के लिए लेकर जाता है, सनसेट को होते हुए दिखाने लेकर जाता है,
लेकिन ये व्यक्ति उस महिला को मारना चाहता था, अपनी पत्नी को मारना चाहता था और इसकी पत्नी इस बात से अनजान थी कि उसका पति उसके साथ अगले ही पल क्या करने वाला है। और जब वो चोटी पर पहुँचता है और वहीं से उसे धक्का दे देता है और इस महिला की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस महिला की तो मौत होती ही है, साथ ही साथ इसके बच्चे की भी मौत हो जाती है और इस महिला की ये आखिरी छुट्टी साबित होती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।